हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कक्षा 8 का पहला अभ्यास परिमेय संख्याओं पर सक्रियाएँ। परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएँ जो अभ्यास एक पहले प्रश्न का ए वाला जैसे यहाँ पर दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? सरल कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 4/5 प्लस माइनस 2/5 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोष्टक को हटाएंगे। तो कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके हमारा ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4/5 प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 2/5। 2/5। अब इन दोनों का अगर हर हमारा बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को घटा लेते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/5। 2/5 अगर हमारा हर बराबर नहीं होता है तो उन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो उसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ -4/-5 प्लस 2/-5। तो इन दोनों संख्याओं में से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर -4/5 प्लस यहाँ पर 2/5 -5 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। यहाँ पे आ जाएगा 5 क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा और यहाँ पे केवल आएगा 5। और 5 से जब इसमें हम लोग माइनस और माइनस से जब हम लोग क्या नाम भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगी, माइनस एक बार जाएगा और -1 गुणे -4 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे इससे जब भाग देंगे तो एक बार जाएगी भाग, तो 1 -1 गुणे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा /5 बराबर, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। और उसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे दूसरा सवाल है हमारा, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला सवाल है 3/4 प्लस -3/2। तो पहला काम हमारा इसमें यह होगा कि पहले यहाँ पर हरों को हम लोग बराबर करेंगे। हर को हम लोग बराबर करेंगे मतलब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम पहले हम लोग कोष्टक से बाहर निकाल लेते थे। यहाँ 3/4 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस मिलके हमारा माइनस हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 4। यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 6। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3/4 -3/4। ये हमारा क्या आ जा रहा है? आंसर आ जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3/4 हमारी प्लस की संख्या है और -6/4 हमारी क्या है? ऋण माइनस की संख्या है। यहाँ पे हमारी माइनस की संख्या है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक रेखा हम लोग खींचेंगे और रेखा जो हमारी होगी, मेन बिंदु, बीच का बिंदु जो होता है वह हमारा 0 होता है। वह हमारा क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पे हम लोग इसकी दूरी मतलब यहाँ पर संख्याएं जो होंगी वो बटे में होंगी। इससे बटे में होंगी और वह संख्या जिसका हर बराबर हो, मतलब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे तो 1/4 और यहाँ पर 2/4 यहाँ पे लिखेंगे 3/4, फिर उसके बाद 4/4, फिर हमारा हो जाएगा 5/4, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 6/4,
फिर यहाँ पे 7/4, 8/4। अब यहाँ पे हम लोग इधर, जब इधर माइनस होता है और इधर हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1/4 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/4, -1/4 और दूसरी संख्या हो जाएगी -2/4, फिर उसके बाद -3/4, -4/4 और यहाँ -5/4, -6/4 और यहाँ पर हो जाएगा -7/4, -7/4। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर -3/4 ये हमारी प्लस की संख्या है। ये हमारी कौन सी संख्या है, प्लस की संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से लेकर प्लस की तरफ हम लोग जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 0 से हम लोग प्लस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे 3 पर। हम लोग कहाँ पे आएंगे, 3 पे आएंगे। अब हम लोग 3 पे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग कैसे गए हैं, वहाँ पर तीर के निशान से हम लोग दर्शा लेंगे। तीर के निशान से हम लोग क्या करेंगे, दर्शा लेंगे। अब फिर उसके बाद हमको यहाँ पर आना है -6/4, -6/4। तो हम यहीं से फिर दोबारा चलेंगे माइनस की तरफ। किधर चलेंगे, माइनस की तरफ चलेंगे। तो माइनस की तरफ यहाँ पर 3 इधर है और 3 इधर है, मतलब यहाँ पर हमारी जो संख्या आ रही है वो हमारी यहाँ पे -3 आ रहा है। क्या आ रहा है, -3। हमको आंसर लाना है -3/4। तो हमारा -3/4 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर -3/4 लिखेंगे और इधर से हम लोग ऐसे आएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग तीर का निशान किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तीर का निशान हम लोग इधर लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको दर्शाना है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग आएंगे, या तो यहीं पे करके छोड़ दें, या तो हम लोग करेंगे यहाँ 0 से -3 की तरफ, ये उल्टा क्रम में जाएंगे। क्या करेंगे, उल्टे क्रम में जाएंगे, उल्टे क्रम में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमको -6/4, -6/4 बराबर क्या, 6 अंक हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, मतलब 6 अंक हम लोग आप पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 6/4, 6 अंक हमारा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। किधर हो रहा है विस्थापन, ऋणात्मक की तरफ। किधर हो रहा है, ऋण विस्थापन जो हो रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, ऋणात्मक, ऋणात्मक विस्थापन हमारा हो रहा है ऋणात्मक की तरफ। और यहाँ पर जो हमारा ये है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 3/4, ये जो 3 अंक हम लोगों को क्या हो रहा है, 3 अंक यहाँ पर विस्थापन हो रहा है प्लस की तरफ। 3 अंक हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जैसे एक विस्थापन लिखेंगे, एक विस्थापन हो रहा है हमारा, विस्थापन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 1/4। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। अब हमारा उसी प्रकार से इसी दूसरे सवाल का दूसरा सवाल है हमारा, अब हमारा संख्या रेखा का दूसरा सवाल है। यहाँ पे संख्या रेखा का दूसरा सवाल है, यहाँ पर दिया है -3/4 प्लस कोष्टक में 5/-6। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे माइनस को, चाहे माइनस से हम लोग यहीं पे काट सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 3/4 प्लस यहाँ पे 5/-6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 12।
क्या आएगा 12 आएगा। और यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। और यहाँ 6 दूनी 12 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा -1/12, -1/12, -1/12। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ 9/10 मतलब 9 अंक, हम 9/12, 9/12। और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे -10/12, 10/12। अब यहाँ पे हमको एक संख्या रेखा खींचनी है, हमको एक संख्या रेखा खींचनी है। और यहाँ पर बीच में हम लोग क्या मानेंगे 0 मानेंगे। और इधर की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लोग -1/12 से बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे 1/12। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/12। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/12। फिर यहाँ पे 4/12। यहाँ पे हमारा 5/12। फिर यहाँ पे 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12 और 11/12, 11/12। अब यहाँ इधर अब बढ़ेंगे हम लोग माइनस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1/12। यहाँ पे हो जाएगा -2/12, -3/12। यहाँ पे हो जाएगा -4/12। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5/12। फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6/12। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -7/12। फिर ये हमारी लाइन छोटी पड़ रही तो हम लोग इसको बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -8/12। यहाँ पे -9/12। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10/12। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिखते हैं -11/12, -11/12। अब हमको क्या करना है, इधर की संख्याएं हमारी प्लस की हैं, मतलब 9/12। तो यहाँ 0 से लेकर 9 तक हम लोग प्लस की तरफ जाएंगे, मतलब इस साइड की तरफ जाएंगे। तो इस साइड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर ऐसे यहाँ पे हम लोग आएंगे 9 तक। कहाँ तक आएंगे 9 तक आएंगे। यहाँ पे हम लोग 9 तक आएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है, इधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो ऐसे तीर का निशान लगा लेंगे। अब हम लोगों को आना है -10/12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 पर। तो यहाँ से हम लोग लाइन जाएंगे ऊपर की तरफ और फिर ऐसे ऊपर से ऐसे यहाँ से ऊपर आएंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब यहाँ से हम लोग इधर से हम लोग आ रहे हैं तो इधर से हम लोग तीर का निशान लगा लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, एक अंक हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। कितने अंक जा रहे हैं, एक अंक जा रहे हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। मतलब एक अंक हम लोग 0 से -1 तरफ, एक अंक के लिए हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर 10 अंक का विस्थापन हो रहा है, मतलब -10 बटे लिखेंगे -10/12, -10/12 बराबर 10 अंक हम लोग क्या हो रहे हैं, विस्थापन हो रहे हैं। किधर, ऋणात्मक की तरफ। किधर हो रहे हैं, विस्थापन हो रहा है हमारा, विस्थापन हमारा हो रहा है किधर, ऋणात्मक।
ऋणात्मक संख्याओं की तरफ हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा और यहाँ पर एक अंक जो है विस्थापन हमारा हो रहा है, एक विस्थापन हमारा हो रहा है, यहाँ पे एक विस्थापन हो रहा है, एक अंक विस्थापन की दिशा बराबर -1/12 इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ पे बोला है हर का ल स लेकर सरल कीजिए। मतलब नीचे हमारा ल स मतलब हर 12 और 16 है, तो इन दोनों संख्याओं का हमको ल स प निकालना है। क्या निकालना है? ल स प निकालना है और इसको उस विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहला काम करेंगे, यहाँ पे जब कोष्टक हटेगा तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 5 बटे लिखेंगे 5/12 माइनस 7/16 यहाँ पर 5/12 माइनस 7/16। अब 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 उतार लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता और 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 3, फिर यहाँ पर 1, फिर उसके बाद हम लोग 3 से करेंगे 1। अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ कितना हो जाएगा? 48। यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। अब 12 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 12 चौक 48 और 4 पच्चे 20, 20 माइनस यहाँ 16, 16 32, 16 तियाँ 48 और 7 त्रिक 21 और यहाँ बराबर हमारा आंसर आ जाएगा -1/48 यहाँ पे -1/48 हमारा आ जाएगा। अब ये उसी प्रकार हम लोग इसका करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस को हम लोग यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पर माइनस है और ऊपर भी हमारा क्या है? माइनस है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3/11 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4/33। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर एलसीएम आ जाएगा हमारा 33। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और 11 का टेबल कितनी बार में 33 आएगा? 11 के टेबल में 3 बार में, और 3 से 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/33। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -1/48 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 5/33 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा चौथा सवाल और लास्ट सवाल है, यहाँ पर हमारा चौथा सवाल है मान ज्ञात कीजिए। क्या है? मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 2 प्लस कोष्टक में -11/9 तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसके बटे में कोई संख्या नहीं हो तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/1 और यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा हमारा और 11 हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 माइनस 11। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7/9। इस तरह से हम दूसरा सवाल करेंगे तो यहाँ पर -3/1 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2/3
2/3, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 त्रिका यहाँ पर हो जाएगा -9 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ -7/3 हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। -7/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। आज के लिए बस धन्यवाद। आपका अभ्यास 1A समाप्त होता है।